बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं तारिक महमूद मिन्हास और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ पाक। देयर इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन नारंग। आइए उनसे बात करते हैं कि जिन्होंने फ़र्स्ट प्राइज़ जो है ना वो बीएससी नेशनल कॉलेज से जो हासिल किया है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने बीएससी में फ़र्स्ट पोजीशन नारंग में हासिल की है। बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में और स्कूल में कोई आपको इस दौरान इस सारे प्रोसेस में कैसी जो है ना वो घर वालों ने और स्कूल वालों ने कैसा सपोर्ट किया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह मेरे घर के अलावा मेरे स्कूल वालों ने भी मेरे साथ बहुत कंप्रोमाइज़ किया है। हर लिहाज से उन्होंने मेरी हेल्प की है। किसी भी लेसन में कोई भी डिफ़िकल्टी हो, ये नहीं कि टीचर एक दफ़ा क्लास में बता गया तो बस ठीक है। अगर आप 7 दफ़ा 10 दफ़ा भी उनसे कहेंगे वो आपको दोबारा करवाएँगे। और मेरे ख़्याल से यही एक की टू सक्सेस है कि अगर आपको एक चीज़ नहीं आ रही तो टीचर आपके साथ मेहनत करता जा रहा है। उस्ताज़ा का तो यही रोल है कि हमने तो सिर्फ़ मेहनत की है, लेकिन मेहनत करवाने के पीछे सिर्फ़ उनका हाथ है कि अगर वो उन्होंने हमें मेहनत करवाई है। फिर हमने कहते हैं कि अगर एक उस्ताद अपना 100% देता है फिर जाके स्टूडेंट कहीं 50% दे पाता है। तो मेरे ख्याल से तो मेरे उस्ताज़ा ने 100 को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया जाए उसके बराबर मेहनत की है, फिर जाके कहीं मैंने 100% ये आपके सामने पेश किया है। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स का भी बहुत हाथ है कि जिस तरह जैसे मैं एक लड़की थी तो हमारे ख़ानदान में बहुत से क्योंकि हम एक बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, तो सारे यही कहते थे कि बेटियों को तुम पढ़ाते जा रहे हो, बेटियों को पढ़ाते जा रहे हो, अपने बेटे को पढ़ाओ, जो भी करो। लेकिन मेरे बाबा ने उन सबको यही कहा था कि मेरी बेटियां ही मेरा बेटा है, और एक दिन मेरी बेटी देखिएगा मैं उस मुकाम पे खड़ा हूँगा जिस मुकाम पे सारी दुनिया जाने के लिए तड़पती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है कि आज उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उन सबको जवाब दे सकूँ जो मेरे बाबा से ये कहते थे कि तुम एक बेटे पे इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे घर के वसाइल पूरे नहीं हो रहे, तुम अपनी बेटी को बाहर भेज रहे हो। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे बाबा को ही जाता है जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मुझे घर से बाहर निकाला। और बाकी सारा थैंक्स नेशनल साइंस कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स को, प्रिंसिपल को जाता है जिन्होंने मेरे ऊपर मेहनत की और आज एक खूबसूरत इमारत की शक्ल में मुझे यहाँ पे उभारा। आपके स्कूल में दूसरी भी बच्चियां हैं, आप में और उसमें आपने क्या ऐसी मेहनत कर ली, क्या ऐसा ज़हन बनाया कि आप फर्स्ट आ गई वो पीछे रह गई? अगर वो ऐसा है तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हर स्टूडेंट को आईक्यू लेवल अल्लाह ताला ने सेम दिया है, लेकिन सिर्फ ये डिपेंड करता है कि इंसान उसे किस हद तक इस्तेमाल करता है। अगर इंसान के अंदर जुनून, वो कहते हैं कि अगर एक इंसान इरादा कर लेता है तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। जो मैंने इरादा किया था, मैंने अपने कानों से बहुत सी बातें सुनी थी कि तुम बेटी को भेज रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो। मैंने यही इरादा किया था कि मैं इंशाल्लाह इतनी मेहनत करूँगी कि मैं अपने बाबा को उस मुकाम पर खड़ा करूँगी कि जो लोग मेरे बाबा को गलत कह रहे थे वो किसी दिन अपने आप को गलत कहेंगे कि हम गलत थे और वो ठीक था। आज मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मैंने मेहनत की है उसके पीछे मेरा जज्बा था, मेरा जुनून था, मेरा इरादा था, और सबसे बढ़ के इस इरादे को पूरा करने के लिए मेरे असातिज़ा ने मेरे साथ बहुत मेहनत की है। जी नाज़रीन, एक कहावत है कि वी कांट डायरेक्ट द वाइंड बट वी कैंट सेट आवर सेल्स। हम अब हवा का रुख तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने बादबान को दुरुस्त कर सकते हैं। यही मिसाल दी है ताज़ीम फ़ातिमा के वालिद साहब ने। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपकी बेटी फ़र्स्ट आई है। सबसे पहले तो आपको रियल न्यूज़ पाक की तरफ से अस्सलाम मुबारकबाद। जी थैंक यू सर। जी, आपकी बच्ची फर्स्ट आई, इसमें आपने कहाँ तक आपको ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हुई जिनको आपने फेस किया और इसकी जो है तरबियत दी, इसको पढ़ाने में इतना मददगार साबित हुई? देखो जी, इस तरह जिस तरह मेरी बेटी ने तुहानू दसिया कि मेरे अजीज़ो कारब जिहड़े सन कहंदे सन यार बेटियां तो इन्नी मेहनत ना कर, इन्होंने केड़ा जाके मैं कहना यार कोई गल नहीं, बेटियां नहीं है मेरे बेटे ही ने माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उहदा मैनूं समर दिता है। तो ये सारे नालों ज़्यादा जिहड़ा ये बेटियां पढ़न दे विच, बेटे पढ़न दे विच हक है ना, वो मेरी बेगम दा है कि ਉਹਦੀ वजह नाल ये जिहड़ा सारा सिर है ना मेरी बेगम के सिर जाता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत नाल सुबह इन्हूं स्कूल छड्ड के जाते सन, शाम को लैण वास्ते जाते सन, मैं तो सिर्फ मेहनत मजदूरी करने वास्ते चला जाना सा। तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है जी माशाअल्लाह, बेटी ने ज़िला टॉप किया है। ये नैशनल साइंस अकैडमी उन्होंने मेहरबानी मेहनत कोशिश के नाल अज जिहड़ा इन्हां सिला मिलिया, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। जी नाज़रीन, हर एक अगर कोई बंदा जहाज़ चला रहा होता है या कोई गाड़ी चला रहा होता है तो उसमें ड्राइवर जो है ना उसका बहुत बड़ा रोल होता है।
तो ड्राइवर की सूरत में हमारे साथ टीचर भी मौजूद आए हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपके स्कूल का बच्चा जो है वो माशाल्लाह फर्स्ट आया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी पहले नंबर पे तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तज़ीम को और अपने स्टाफ मेंबर्स को। दूसरे नंबर पे मैं इसके वालिद साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया और बच्ची को वक्त की पाबंदी सिखाई। और सबसे पहले यही होता है कि जो बच्चे अच्छे होते हैं मतलब उनकी घर से अच्छी तरबियत की जाती है। तरबियत अच्छी है तो उस्ताद भी अच्छी तरबियत करते हैं और उनका यही रोल होता है कि वो उनको अच्छी तालीम सिखाएँ। जी नाज़रीन, ये थे फैमिली, ये बच्ची ताज़ीम फ़ातिमा। मैं सिर्फ़ इसी बात से जो अपना इख्तिताम करूँगा कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इसी के साथ तारिक महमूद मिन्हाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।